हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सीटेट का एग्ज़ाम करीब आ गया है। तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, करीब जो है 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी देखिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्रैक्टिस सेट फॉर वनडे एग्ज़ाम के नाम से। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ से प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में से जिसका भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, सीडीपी का, हिंदी का, साइंस का, ठीक है, या फिर वनडे एग्ज़ाम का, सबके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, किशोरावस्था में, ठीक। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में विचार की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, ठीक है, जिनमें से विचार बोले हैं, जिनमें से विकास की चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसकी आयु 11 वर्ष से ऊपर मानी जाती है, जो कि किशोरावस्था की आयु है, ठीक। किशोरावस्था की आयु 12 से 18 वर्ष होती है, ठीक है, 18 वर्ष होती है। इसी समय अवधि में बालकों में अमूर्त एवं आदर्शवादी विचारों का प्रारंभ होता है, ठीक। किसमें? किशोरावस्था में। ओके, स्टैन हॉल, ठीक, स्टैन हॉल, इन्होंने किशोरावस्था को तनाव व तूफान की अवस्था बताया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य डैश क्या है भाई? ऑप्शन नंबर डी सही है, बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं, ठीक। बाल्यावस्था में बालक सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को समझने लगता है, क्योंकि वह सामाजिक व सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेना आरंभ करता है, ठीक है। इसलिए बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य में बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, कौन सा कथन सही है, बताना है भाई, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं, ठीक है। सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कथन है भाई, पढ़ते हैं। कथन ये है, बच्चों व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती। और तर्क है, बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। बच्चों व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती, यह कथन सही है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे अच्छे माहौल में जन्म लेते हैं उनका बौद्धिक स्तर उच्च होता है, जबकि मलिन यानी दूषित वस्तुओं में रहने वाले बच्चों का बौद्धिक स्तर निम्न होता है। जबकि बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है, यह कथन गलत है, क्योंकि बच्चे की समझ उनके सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश पर निर्भर करती है।
अतः हम कह सकते हैं कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी अध्यापक, एक प्रभावी अध्यापक भाई क्या प्रभावी अध्यापक अपने विद्यार्थियों की भावात्मक भावात्मक यानी भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। ठीक है, सही है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, एक प्रभावी अध्यापक अपने विद्यार्थियों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, जिससे वह विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से समझ सके, उनके साथ सुलभ संबंध स्थापित कर सके। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, एक शिक्षक को बच्चों के बीच भ्रांतियों से किस तरह निपटना चाहिए? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? उनकी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करना चाहिए। सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, एक शिक्षक को बच्चों के बीच भ्रांतियों को दूर करने के लिए ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे उनकी भ्रांतियों के उत्तर वह खोज सके। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय योजना समालोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है? ठीक है, समालोचनात्मक होगा भाई, यहाँ पर मीनिंग मिस्टेक है। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मानस मंथन करना। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। मानस मंथन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग एक रचनात्मक तकनीक है। ठीक है, जिसके द्वारा अपने सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से योगदान किए गए विचारों की एक सूची एकत्र करके एक विशिष्ट समस्या के निष्कर्ष को खोजने का प्रयास किया जाता है। यह शिक्षा शास्त्रीय योजना समालोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है? बताइए, हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देकर, त्रुटियां करने पर दंड देकर, या अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीख कर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर के बिना। ठीक, ऑप्शन नंबर सी ही सही है। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर के बिना बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के लिए, जब वह कुछ सीखते हैं तो सीखने में होने वाली त्रुटियों को सुधार कर समझा कर फिर से सीखना चाहिए, जिससे वह बिना किसी दंड के डर से अपनी गलतियों से सीख सके एवं आंतरिक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित रहे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा नहीं दर्शाता? बताइए, ऑप्शन नंबर बी सही है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं सही है भाई, क्योंकि बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है। सही है भाई, ये भी सही है। गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, ये भी सही है। देखिए, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है, ये गलत है भाई। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ओके, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है, ना कि पाठ्य पुस्तक और नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर ने बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचनात्मक समालोचना समालोचना की है। सही है भाई, पहला ही ऑप्शन सही है। ओके, गार्डनर हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि को एक स्थिर विशिष्ट विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की है। ठीक है, गार्डनर बताते हैं कि हर किसी के पास विभिन्न बुद्धिमत्ता में ताकत और कमजोरियां होती हैं। शिक्षकों को यह तय करना चाहिए कि विषय वस्तु और छात्रों को व्यक्तिगत वर्ग के पाठ्यक्रम सामग्री को सर्वोत्तम तरीके से कैसे प्रयुक्त किया जाए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता स्वतंत्र होते हैं व उनमें सीखने में जिज्ञासा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है भाई। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा आधुनिक शिक्षा पद्धति पर आधारित है जिसके प्रणेता जॉन डीवी हैं। ठीक, इसका एकमात्र उद्देश्य बालकों का समग्र विकास करना, उनमें अधिगमकर्ता स्वतंत्र होता है और उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है जो इसका महत्वपूर्ण हिस्सा यानी भाग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, वाइगोत्स्की पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं क्या कहलाता है? बताइए भाई, क्या कहलाता है? पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। लेव वाइगोत्स्की द्वारा वाइगोत्स्कीय पद्धति में शिक्षक व छात्र सीखने में सहयोग करते हैं जो कि पारस्परिक शिक्षण कहलाता है। जिस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षक व छात्र के बिना पूर्ण नहीं हो सकती, उसी प्रकार छात्र व शिक्षक के परस्पर संयोग के बिना शिक्षण भी सु सुसाध्य नहीं हो सकता। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि यानी अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है? बताइए, बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? आज्ञा पालन एवं दंड विन्यास नहीं। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास नहीं। अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास ये भी नहीं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की इस अवस्था में छात्र ऐसे मानकों का चयन करता है जो शाश्वत सत्य होते हैं, अर्थात जो प्रत्येक स्थिति में परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। छात्र अपने विवेक एवं आत्मचिंतन की सहायता से सही गलत के मध्य निर्णयों का चयन करता है। यह छात्र की परिपक्वता को दर्शाता है। इस स्तर के छात्र अपने चिंतन के अनुसार नीति नियमों का पालन करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है? बताइए, क्या है भाई प्राथमिक भूमिका? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चों के चिंतन को आलंबन यानी पाड़ प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा सके
जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपनी अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान कर सके। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रतिधारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में प्रतिधारण की प्रक्रिया होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। क्या है भाई? सामान्य बुद्धि, ठीक है। जी मतलब जनरल, सामान्य बुद्धि। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी मतलब स्मॉल जी कारक सामान्य बुद्धि से संबंधित है। यह एक सामान्य बुद्धि है जो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? बहुभाषावाद, ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। जब एक कक्षा में विभिन्न भाषा बोलने वाले विद्यार्थी होते हैं तो अध्यापक को बहुभाषावाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में एक दूसरे की भाषा व संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना विकास हो सके। ठीक, सम्मान की भावना का विकास हो सके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? बताइए, क्या करना चाहिए भाई? छात्रों से बोर्ड पर लिखी सामग्री को कॉपी करने के लिए कहना चाहिए। छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यही सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। ठीक है, एक शिक्षक का उद्देश्य अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना, जिसके लिए शिक्षक को छात्रों में समझ से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कथन आ गया भाई, पढ़ते हैं। अभिकथन है, अभिकथन ए है, अधिगम में बच्चों द्वारा देखे और अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शामिल है। ठीक है, और कारण आर है, बच्चे रेखीय तरीके से सीखते हैं ना कि चक्रीय तरीके से। बताइए भाई, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें ये सही है लेकिन आर गलत है भाई। ठीक है, देखिए, अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक, सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं करता है और इनमें मुख्य रूप से बालकों द्वारा देखे तथा अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया भी शामिल है। और अधिगम का पठार सदैव रेखीय नहीं होता, बल्कि यह चक्रीय रूप से भी होता है। इसलिए ए सही है लेकिन आर गलत है भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से? ऑप्शन नंबर सी सही है, नहीं। विद्यार्थी
ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी सांप्रदायिक अस्पष्टता में कमी रह जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है भाई। ओके, अध्ययन में शामिल विभिन्न प्राधिकरण के आंकड़े शिक्षक व छात्र हैं। ये दोनों प्राधिकरण आंकड़े के गुण आंकड़े के गुण भिन्न होते हैं, जैसे ज्ञान और सामाजिक स्थिति। यानी बच्चे के दृष्टिकोण से शिक्षक के पास ज्ञान व सामाजिक स्थिति अधिक होती है, जबकि छात्र शिक्षक के पास यह कम या अधिक होती है। इसलिए विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी सांप्रदायिक अस्पष्टता में कमी रह जाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए भाई, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों की सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक है। ठीक है, देखिए, हम चारों के चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो टाइम का ज़्यादा लॉस होगा। ठीक, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम आपका टाइम बचाने के लिए सीधे आंसर पर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ समय वेट कर रहे हैं। अगर आप लोग आंसर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी दे रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग आंसर देने की पूरी कोशिश करिए। गलत ही आंसर दीजिए, लेकिन दीजिए। ठीक है, और हम आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों की सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है। ये भाई कौन सा ऑप्शन है? यही हो गया, यही गलत है। विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है, ये कहाँ से आ गया भाई? विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है। चलिए, कुछ हद तक मान लेते हैं। ठीक है भाई, गलत पूछा है ना। विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। ठीक, ये ऑप्शन गलत है। ये सही है कुछ हद तक, लेकिन बी ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, आपको आंसर मिल गया है यहीं। विकास के प्रत्येक चरण में खतरा होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में विशिष्ट व्यवहार होते हैं, जबकि विकास की उत्तेजना की कोई ज़रूरत नहीं होती। अर्थात विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, वास्तविक जीवन की समस्या पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों को विविध परिप्रेक्ष्यों पर चिंतन करने, यानी चिंतन होने के लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थी में डॉट 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 का विकास करने में मदद मिलेगी। किसका? समालोचनात्मक चिंतन का। ठीक, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। समालोचनात्मक चिंतन एक ऐसी क्षमता है जिससे वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ ठीक तरीके से सोचना और अनुभव का विश्लेषण किया जा सकता है। वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों को परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थियों में आलोचनात्मक समालोचनात्मक चिंतन का विकास करने में मदद मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। सही है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। पुरुष और स्त्रियों में किसी एक को ज़्यादा बुद्धिमान कहना लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। यह लिंग भेदभाव को जन्म देता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, डॉट 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 चरण के दौरान अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण है। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी सही है। किशोरावस्था चरण के दौरान अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, किशोरावस्था वर्ष 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, किशोरावस्था, इस अवस्था में मानसिक क्षमता जैसे कल्पना, चिंतन, निर्णय लेने की क्षमता, स्मृति और तर्क शक्ति की क्षमता का अधिक विकास होता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। ठीक, इस अवस्था में मानसिक क्षमता जैसे कल्पना, चिंतन, निर्णय लेने की क्षमता, स्मृति और तर्क शक्ति की क्षमता का अधिक विकास होता है। इसलिए इस अवस्था में अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवादों को भंग करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए भाई। इसमें 3 ही ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऐसे विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दे। ठीक है, यही सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवाद जेंडर रूढ़िवादों को भंग करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दे सके तथा उनके भ्रम को दूर कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता के बीच संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बताइए, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता मनुष्य के व्यक्तित्व के स्वतंत्र पहलू होते हैं। सही है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। आगे क्या ही देखें। ठीक है, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता मनुष्य के व्यक्तित्व के स्वतंत्र पहलू होते हैं। यह कथन बुद्धिमत्ता और रचनात्मक के बीच संबंध में सही है। अधिकतर यह देखा जाता है कि जिन बच्चों में बुद्धिलब्धि अधिक होती है उनमें रचनात्मकता भी अधिक होती है, परंतु कभी कभी निम्न बुद्धिलब्धि वाले बच्चों में भी रचनात्मकता सामान्य से अधिक होती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि बुद्धिमत्ता और रचनात्मक दोनों स्वतंत्र पहलू हैं। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है भाई, एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देना चाहिए या अवसर देने चाहिए। और कारण पढ़ते हैं, सीखे गए संप्रत्ययों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने से विद्यार्थियों का ज्ञान गहरा और दीर्घकालीन हो जाता है। बताइए भाई, इसमें से विकल्प बताइए कौन सा सही है कौन सा नहीं। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ए सही है और आर दोनों सही है। आर व्याख्या करता है ए की। हाँ भाई, बिल्कुल सही है। पढ़ लीजिए फिर से एक बार देखिए। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को
विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए। बिल्कुल सही है भाई, अवसर देने चाहिए। ठीक है, सीखे गए संप्रत्यों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने से विद्यार्थियों का ज्ञान गहरा और दीर्घकालीन हो जाता है। ये भी सही है भाई। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, यह कथन सही है कि शिक्षिका को विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में आमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति व सृजनात्मकता का विकास होता है। सीखे गए संप्रत्यों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने से विद्यार्थियों का ज्ञान गहरा और दीर्घकालीन हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण के माध्यम से एक बच्चा भाषा के विकास में संगति करता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई? उदासीन भाषण, सामाजिक भाषण, आंतरिक भाषण। तीनों के तीनों सही है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, उदासीन भाषण, सामाजिक भाषण तथा आंतरिक भाषण के माध्यम से एक बच्चा भाषा के विकास में प्रगति करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बच्चे की सक्रिय भागीदारी होती है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। ठीक है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? बताइए, किस अवस्था में भाई? किशोरावस्था में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। इस अवस्था में बालक में मानसिक तथा व्यवहारिक परिवर्तन तेजी से होता है तथा समायोजन न हो पाने पर बालक में विद्रोह की भावना जागृत होती है और विरोधी व्यवहार प्रकट करने लगता है। ओके, तो दोस्तों, ये थे सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक, जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में से आपका 30 क्वेश्चन थे। ठीक, 30 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ? तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।